अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरलिंक लैब्स की काफ़ी सारी अपडेट्स जो कि हमारे सामने उठकर आ रही हैं। और एक तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी कि यार अगर होगा जो मार्च में हमारी प्राइवेट मेनट होनी है, उसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते थे कि यार आईटीएल लिस्ट होगा तो आईटीएलजी का क्या करेंगे, और अनयूज्ड आईटीएलजी जो एक दफ़ा हमने आईटीएलजी स्टेक कर दिए हैं उसका क्या होगा। क्योंकि यूज्ड और अनयूज्ड का एक मैकेनिज्म है जो कि मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। जानता हूँ ये कोई नई अपडेट नहीं है, लेकिन अभी एक चीज़ को क्लियर कर दिया गया है। और भी बहुत सारी अपडेट्स आई हैं जिसमें इन्होंने नई नई चीज़ों के बारे में बात की है, तो काफ़ी सारी नई अपडेट्स भी हैं। तो क्या नई चीज़ें आने वाली हैं, क्या नए मैकेनिज्म आने वाले हैं, इसके रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ आपके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, जिसमें इनके अब लेयर 1 ब्लॉकचेन आ रही है और इसके साथ साथ इंटरलिंक जो है अब दोनों टोकन्स को लिस्ट करेगा। तो क्या क्या होने वाला है, और दोनों टोकन्स क्या ट्रेडेबल होंगे, और अगर ट्रेडेबल होंगे तो हमने करना क्या है, इसके रिलेटेड भी बताने वाला हूँ। और आपको जो मैंने बताया था महीने दो पहले वो चीज़ सच हो रही है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें। और इसके साथ साथ मैं आपके सिक्योरिटी ग्रुप बनवा रहा हूँ। कल भी मैंने फ़ोन नंबर्स लोगों को शेयर किए हैं जिसमें उनके सिक्योरिटी ग्रुप बनवा रहा था। तो आप लोग सिंपल मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, टेलीग्राम को फॉलो करें, और आपको मैं आपका सिक्योरिटी ग्रुप बनवा दूंगा या आपको ज्वाइन करवा दूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लें। तो लेकर चलता हूँ कंप्यूटर्स की तरफ और आपको उसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। तो जी दोस्तों, हम यहाँ पर आ चुके हैं। इंटरलिंक लैब्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये इनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर एक इनका आपको पता था कि वो टॉप 51 एआई मॉडल्स वाला चल रहा था सिस्टम। तो ये यहाँ पर उसका लीडर बोर्ड आ रहा है। तो अब एक वीक 3 आ गया आई थिंक। तो यही था, आप लोग ज्वाइन अगर कर चुके हैं तो ठीक है, नहीं किया तो मर्ज़ी है करना है कि नहीं। नीचे आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक तमाम लोगों को, और रमज़ान स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर नीचे आपको पता है होटल का क्या मतलब है, कि यहाँ पर होटल का मतलब होता है कि यहाँ पर आप होल्ड करें, बल्कि होल्ड करें ना कि इसको पैनिक में सेल करें। यानी आपको पता है मार्केट में कितना पैनिक फैला हुआ है, और इस टाइम पर अगर हम देखें तो मार्केट के बुरे हालात है। अगर हम कॉइन मार्केट कैप को ओपन करें तो नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमें नज़र आ रहा है कि यार कोई हाल नहीं है। यहाँ पर बिटकॉइन 67,000 1,24,000 को टच करके है, यानी आधा हो चुका है। इथीरियम 1900 पर है, मैंने 4800 पर भी इथीरियम को देखा था। XRP 1.42 है, $4 तक गया था। BNB को देखें, $1,000 क्रॉस किया था। तो ऑब्वियसली पूरी मार्केट गिरी हुई है। तो इस टाइम पर ऑब्वियसली जब लोग देखेंगे यार इंटरलिंक की प्राइस आई है तो लोग उसको सेल भी कर सकते हैं। बाकी मर्जी है आपकी, मैं आपको ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा। नीचे आते हैं, 17 घंटे पहले अपडेट आई है। वी आर डिवोटेड टू बिल्डिंग इंटरलिंक चेयर L1। यहाँ पर इनकी लेयर 1 चेन आ रही है। अब लेयर 1 चेन आपको पता है बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट ब्लॉक चेन्स हैं वो भी लेयर 1 पर आई हुई हैं, जैसे सोलाना हो गया, और ये सारी ब्लॉक चेन्स हैं। और यहाँ पर इन पर डिफरेंट टोकन्स भी हैं। हमें पता है कि सोलाना की चेन पर USDT भी है, इथीरियम की चेन पर भी USDT है, इसके साथ साथ USDT BNB की चेन पर भी है। इसी तरह से जिस तरह ये ब्लॉकचेन बना रहे हैं उसी तरीके से USDT इंटरलिंक की चेन पर भी हो सकता है, सेम ITLG भी। अब ये है क्या है, यहाँ पर इंटरलिंक इज़ नॉट बिल्डिंग ऑन द टॉप ऑफ अनदर चेन। यानी इंटरलिंक किसी और चेन पर नहीं आ रहा। जैसे कुछ टोकन्स होते हैं, जिस तरह हैमस्टर हो गया था सोलाना की चेन पर आया था, और डिफरेंट टोकन्स हो गए वो सोलाना ही सॉरी टॉन की चेन पर आया था, और भी डिफरेंट टोकन हो गए ग्रास सोलाना की चेन पर आया है। तो ये सारे टोकन्स डिफरेंट चेन्स पर आते हैं, लेकिन इंटरलिंक कह रहा है कि हम किसी चेन पर नहीं आएंगे, बल्कि हमारी अपनी एक ब्लॉक चेन होगी जिस पर हम टोकन्स को यहाँ पर लिस्ट करेंगे। फिर इंडिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हमें पता है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, और एक्सटर्नल चेन्स होगी, रिलायंस होंगे, फीस गवर्नेंस होगी, और एक्सपोजर होगा जिससे कोई भी इकोसिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा। फिर आपको पता है 10,000 पेमेंट पॉइंट्स है, ये आने वाली है। ये जो सारी लेयर 1 है ना, ये आने वाली है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर एक तो मेन नेट ऑप्टिमाइजेशन होगी, हाई ट्रांजैक्शन फीस होगी इसमें, जिस तरह हम देखते हैं, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की भी बात हो रही है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर ये देखें पैकेज इंटरलिंक का, और आपको पता है वेरीफाइड ITLG की ही बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर दोबारा से यही बात की है लार्ज इकोसिस्टम और क्वांटम जो है इस इकोसिस्टम के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी इसकी, जिसमें क्या है कि ब्लॉकचेन को ये लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें इंटरलिंक चेन है, इंटरलिंक ID है, ITLX का वॉलेट है, और एक्सचेंज है, और इसके साथ साथ ये भी अपडेट आ रही है। फिर ग्लोबल पेमेंट में हम लोग देख सकते हैं वीज़ा कार्ड भी है। तो इसमें क्या होने वाला, ITLX एक्सचेंज, हमें पता है एक्सचेंज का भी हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ वॉलेट आया है। तो एक्सचेंज आने वाली है, और लेयर 1 ऑब्वियसली लेयर 1 आएगा तो एक्सचेंज ही आएगा। फिर नीचे देखें तो प्राइवेट मेननेट में हमें यहाँ पर फिक्स्ड फीस नज़र आएंगी, जिसमें एक फ़ीस होगी और वो आपकी ITLG की होगी, और रिजर्व ग्रेड डिज़ाइन आपके सामने आ रहा है। फिर नीचे कंपनी जो हैं उसको टोकन्स को एक्वायर करेंगी, और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, हम मेन चीज़ पर आते हैं, यहाँ पर ओपन करते हैं, और यहाँ पर इनके अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। तो नीचे आकर अगर आप लोग देखें तो ये इन्होंने 1 घंटे पहले अपडेट दी है, और इस चीज़ को क्लियर कर दिया है, जो कि मैं आपको 2 महीने से समझाता आ रहा था।
तो मैनी फ्रेंड्स हैज आस्क्ड मी विच टोकन वेरीफाइड ITLG और ITL कैन बी ट्रेडेड ओवर द काउंटर OTC, जो कि अभी OTC मार्केट आने वाली है, आपको पता है प्राइवेट मेननेट आने वाली है, उसमें ये टोकन लिस्ट हो जाएगा ITL टोकन, और ये ट्रेडेबल भी होगा, आपको पता है वो हमें हासिल होगा सिंपल वेरीफाइड ITLG को स्टेक करके। अभी ये प्राइवेट मेननेट ऑब्वियसली कोई भी एक्सचेंज से या फिर बाहर से आकर इसको बाय नहीं कर सकता, सिंपल ITLG के थ्रू ही हासिल हो सकता है। लेकिन एक और चीज़ थी कि लोग पूछ रहे थे कि यार वेरीफाइड ITLG भी ट्रेडेबल होगा, तो उसने कहा कि आंसर इज बोथ टोकन्स विल बी ट्रेडेबल ओवर द काउंटर बट देयर लॉन्च टाइम विल बी डिफरेंट। यानी ITLG और ITL दोनों ट्रेडेबल होंगे, और ये जो लॉन्च आपको पता है जो वर्जन 5 है उसमें लॉन्च हो जाएगा ITL, लेकिन वो कह रहे हैं दोनों टोकन्स ही ट्रेडेबल होंगे, लेकिन ITLG थोड़ी देर बाद लिस्ट होगा, हो सकता है कुछ दिन हो कुछ महीने हो, लेकिन ITLG लिस्ट होगा, ट्रेडेबल होगा। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप डबल फ़ायदा उठाना चाहते हो या उसको ही कन्वर्ट करना चाहते हो, यहाँ पर डिपेंड करता है। तो उसने यहाँ पर एक और चीज़ कही है कि क्या वेरीफाइड ITLG ट्रेड हो सकता है, तो उसने कहा आंसर येस है, लेकिन बट ट्रेडिंग ऑफ वेरीफाइड ITLG विल बी ओपन आफ्टर सम टाइम। ये कह रहा है कुछ टाइम बाद जब ITLG अपीयर हो जाएगा मार्केट में, जिस तरह के अभी हमें देखने को मिलेगा वर्जन 5 में ITL लिस्ट होता हुआ, और उसकी प्राइस क्या होगी ये बात की बातें, क्योंकि ये कह रहे हैं सप्लाई बहुत ही कम है, तो अगर कम सप्लाई हुई तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस बहुत अच्छी होगी। अच्छा, यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि डिपेंड करता है कि ITLG जो है वो किस तरह से स्टेक किया जा रहा है, उसी के हिसाब से ITL निकलेगा। फिर यहाँ पर हो रहे प्रीवियस फॉलोअर्स ने पूछा था कि यहाँ पर वेरीफाइड ITLG और यूज वेरीफाइड ITLG क्या होंगे, तो अनयूज वेरीफाइड ITLG क्या होंगे, सबसे पहले तो इसके बारे में हम पूछेंगे। तो यार अनयूज्ड क्या होगा, आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेरीफाइड ITLG होंगे जिससे आपको ITL तो मिलने हैं। तो होगा ये कि आप लोग जो स्टेक करेंगे ना वेरीफाइड ITLG, फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 वेरीफाइड ITLG हैं, तो उसको उनमें से आप 500 को स्टेक कर देते हो, या कह लेते हैं 1000 को स्टेक कर लेते हो, तो होगा ये कि वो अनयूज हो जाएंगे, वो दोबारा स्टेक नहीं हो पाएंगे। हाँ, वो आप उसको सेल ज़रूर कर सकोगे जब वो लिस्ट होगा, लेकिन आप उसको स्टेक नहीं कर पाओगे। फिर अगले जो आपके वेरीफाइड ITLG आएंगे या नेक्स्ट जो आप माइन कर रहे हैं उसके थ्रू जो आपको वेरीफाइड ITLG मिलेंगे, उनको आप दोबारा स्टेक करोगे। इस तरह से होगा क्या कि यार बहुत ज़्यादा एक तरह से लोग कह सकते हैं ना, कुछ लोग फ़ायदा उठाएंगे, डेली स्टेक करेंगे, इस तरह से वो चीज़ नहीं होगी और फिर टोकन जो है उसकी प्राइस नहीं गिरेगी। देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे इस तरह से यार फिर हमें एयर ड्रॉप कैसे मिलेगा। देखें जितना स्ट्रॉन्ग प्राइस होगा ना, टोकन कम भी हो आपकी बात बन जाएगी, टोकन ज़्यादा हो प्राइस ना हो तो क्या फ़ायदा। टोमा एक टोकन का पता है आपको, एक टोमा टोकन है, उसके मेरे पास अबाउट 1 लाख से 2 लाख टोकन्स हैं, लेकिन बात क्या है कि वो टोकन की प्राइस $1 भी नहीं बन रही, यानी वो 1 लाख टोकन की प्राइस $1 भी नहीं है। तो ज़्यादा टोकन डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि कितने प्राइस क्या है। अब BNB को देख लें, एक जिसके पास BNB है वो तो ठीक रह गया ना। तो यही नज़र आ रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर होल्ड करना चाहते हैं अनयूज़ वेरीफाइड ITLG को, तो वो आपको उसमें ज़रूर फ़ायदा होगा, और वो ऑब्वियसली आप अनयूज़ वेरीफाइड ITLG सेल कर सकेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। तो सिंपल ये है कि बस टेक नहीं कर पाएंगे दूसरी टाइम, लेकिन उसको सेल ज़रूर कर पाएंगे। तो कह रहे हैं कि ये चंद वीक्स में स्टार्ट होने वाली, यानी चंद वीक्स का मतलब पता है 2-4 वीक, 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, तो मार्च में चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आने वाली हैं और ये चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं। देखें क्वीइंग मैकेनिज़्म भी है, क्वीइंग मैकेनिज़्म में क्या होने वाला है, यहाँ पर हम नीचे इसको ओपन करते हैं, यही मैंने आपके साथ डिस्कस करना था। तो ये इसमें क्या होगा कि आपके अकाउंट की हेल्थ को देखकर आपको वेरीफाइड ITLG दिए जाएंगे, फिर HCS और ACS को भी देखा जाएगा, ये एम्बेसडर्स के लिए भी है, और यहाँ पर फिर वर्जन 5 में ITL ट्रेडेबल होगा ITLX वॉलेट में, और ITLG जो है वो भी ट्रेडेबल होगा लेकिन थोड़े से टाइम के बाद। तो ये चीज़ मैंने आपके सामने रखनी थी। और ये L1 आपको पता है इनकी एक जो है आ रही है, सिस्टम आ रहा है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लेयर 1 ब्लॉकचेन, और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो बात यह है कि भाई साहब यही महीना है, मेरे ख्याल से इस महीने में ही चीज़ें क्लियर होने वाली हैं और ये चीज़ें आने वाली हैं। ITLX वॉलेट के अकाउंट पर आ जाते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इनकी अपडेट देख लें, तो यही इनकी भी अपडेट्स आ रही हैं। तो प्राइस की बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया है $2-3 हो सकती है। और बाकी कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि आपका अकाउंट हेल्थ डिपेंड करता है। ह्यूमन क्रेडिट स्कोर सब तकरीबन 90% 99% लोगों का सेम है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जो ट्रेड कर रहे हैं उनका ही है। तो इसका मतलब कि सबको अच्छी अमाउंट में मिलेंगे ITLG, ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। नंबर 2, यहाँ पर आपका जो अकाउंट हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट हेल्थ यानी माइनिंग, वो आपके ऊपर नीचे थोड़े बहुत स्कोर होता है, उस पर भी परेशान होने की बात
नहीं है। और प्राइस की बात करें तो मैंने आपके सामने साथ काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस कर लिया कि सारी सप्लाई पर डिपेंड करता है, जितनी कम सप्लाई उतनी ज़्यादा प्राइस, उतना ज़्यादा फ़ायदा। बाकी मैक्सिमम यही महीना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आपको ये नहीं है कि एक ही बार एयर ड्रॉप मिलेगा, आपको हर हफ्ते मिलेगा एयर ड्रॉप, यानी आपका फ़ायदा होता रहेगा और ये रुकेगा भी नहीं। एक तरह से हम कह सकते हैं कॉन्स्टेंट अर्निंग सोर्स भी बन सकता है। तो ये मेरी वीडियो थी, वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आती रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह।